वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिखा दिया, लेकिन इसे फॉल ना समझे। मैं आपको 3 दिन से बता रहा हूँ अपने वीडियो में, आज चौथा दिन फिर हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ, मार्केट लगातार सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ती है और नहीं बढ़नी चाहिए, जो कि खतरनाक बात है। अगर बढ़ती है तो आई वॉज हैप्पी यस्टरडे के मार्केट में फॉल आया, करेक्शन आई। आज फिर एक सीरियस वाली आई है, लेकिन आज डेटा थोड़ा नेगेटिव बिल्ड होता दिख रहा है। और कल मुझे लग रहा है कि निफ्टी की एक सपोर्ट जो बनती है वो 16,300 और बैंक निफ्टी की 36,000 की बनती है। अगर इसे बनाए रखा तो हम वापस अप ट्रेंड को रिटेन करेंगे। और ये जो फॉल है, ये फॉल नहीं, ये रिट्रेसमेंट या इसको करेक्शन कह लीजिए या कंसोलिडेशन कह लीजिए, ये वो हो रहा है। आइए देख लेते हैं अब आगे क्या करना है और कैसे होगा और बाकी डेटा क्या कह रहा है। तो बिफोर वी मूव ऑन, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो पॉज कर वीडियो को देखें। कल है, देखिए, फेड की पॉलिसी डिसीजन आएगी, लेकिन ये आएगी कब? मार्केट बंद होने के बाद। मार्केट बंद होने के बाद आएगी तो क्या होगा? परसों मार्केट हमारी इसको इनकलकेट करके डायरेक्टली ओपन होगी, यानी कि गैप अप या गैप डाउन। तो थर्सडे तो भाई देख लीजिए, तैयार रहिएगा। इसलिए वेडनेसडे को हेज क्रिएट करना ही समझदारी होगी अगर आप कैरी करना चाहते हैं। अदरवाइज डोंट डू दैट। स्ट्रैडल कीजिए, स्ट्रैंगल कीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए। मतलब आयरन कॉन्डोर बनाइए या जो भी बनाना है, बट बनाइएगा हेज ही। दोनों साइड की पोजीशन, ये गई तो वो सपोर्ट करे, वो गई तो ये सपोर्ट करे, ऐसे ही तो प्रॉफिट कम हो जाता है इसमें, लेकिन नुकसान नहीं होता, लॉस से बचा लेती है, तो वो जरूरी है। ठीक है। और बाकी देखिए, मैंने क्या कहा कि डेटा जो बिल्ड हो रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, थोड़ा सा ही है एक्चुअली में। उनमें से एक जो है वो क्या है, देखिए, 15,448 करोड़ का माल आज बेच दिया एफआईआईज ने, जो कि पूरे महीने अभी तक इन्होंने नहीं बेचा था। मेरे ख्याल से शायद ये इस महीने का सबसे बड़ा फिगर या सेकंड हाईएस्ट फिगर होगा। और अब बात यह है कि समझने की कि ये जब बेच रहे नहीं रहे थे तो देखिए डीआईएस भी खरीद नहीं रहे थे, ठीक है, और छोटा मोटा मौका लगाकर 100-200 करोड़ का बेच रहे थे। आज इन्होंने बेचा 1550 करोड़ का, तो डीआईएस ने भी बाइंग कर ली ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की, 999.36 करोड़ की बाइंग करी है डीआईएस ने आज। मतलब ये तय है कि मार्केट को गिरने नहीं देना है, ये सोच के ही बैठे हैं। जैसा कि मैंने कहा था, अब तक भाई ये 2,42,000 करोड़ का माल खरीद चुके हैं, तो मार्केट गिरना इनके लिए बड़ी खतरनाक नुकसानदेह है। गिरने नहीं देंगे। हाँ, मगर क्या थोड़ी बहुत भी नहीं गिरेगी? गिर सकती है। आज 145-50 पॉइंट गए, कल फिर जा सकते हैं 200 पॉइंट तक मैक्सिमम, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर आ जाएगी। और वो लेवल्स क्या है वो अपन देखते हैं आगे चल के इन द चार्ट। उससे पहले फिगर्स देख लेते हैं। तो मंथली जुलाई की जो टोटल सेल बाय एफआईआई हो गई है, वो हो गई है 88,114 करोड़, मतलब 8,814.91 करोड़। और डीआईआई की जो बाइंग हो गई है वो 9,234 करोड़। एनुअल जो हो गया है वो 2,92,220 करोड़ हो गया एफआईआई की सेलिंग का नंबर। और डीआईआई की बाइंग जो है 2,41,201 करोड़, जो कि एक सीरियस नंबर। पर अभी मार्केट को संभाले में दोनों तरफ से, और मार्केट को कहां ले जाएंगे ये तय करने की बात है। इनके ही हाथों में है, हमारे हाथों में नहीं है। और ये लोग डीआईएस कह रहे हैं हम गिरने नहीं देंगे, एफआईएस कह रहे हैं हम बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन अभी एफआईएस ने जिस तरह से सेलिंग को कम करा है, इसने मार्केट को सपोर्ट करा और मार्केट को फिर से उठाकर 16,500-800 तक ले आए हम। लेकिन आज फिर रिट्रेसमेंट है, जो कि जरूरी थी। तो हम पहले 6 दिन लगातार बढ़े, फिर उसके बाद अब 2 दिन हो गए हमें छोटी छोटी करेक्शन लेते हुए। वेरी गुड है। अब कल क्या होगा? कल भी एक छोटी करेक्शन मेरे हिसाब से आ सकती है और इम्पोर्टेंट सा रहेगा। और सुबह अगर हम नीचे गैप डाउन करते हैं, मतलब नीचे खुलती है मार्केट, तो बॉस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां से सीधा रिकवरी चालू हो जाएगी और बाय द एंड ऑफ द डे हम एक ठीक ठाक से नंबर पर या फ्लैट बंद होंगे, बहुत लॉस के साथ नहीं होंगे। और यही आपको ट्रेड में अपने यूज करना है कि अगर गैप डाउन हो तो बॉस ट्राई एंड लुक फॉर अ रिवर्सल ट्रेड, और अगर कहीं गैप अप हो तो फिर जरा सावधान रहिएगा और इंतजार कीजिएगा, क्योंकि तब फॉल तो आएगा, लेकिन कितना आएगा वो कहना उस समय मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मैं आपको लेवल्स तो दे ही दूंगा, उन पर नजर बनाए रखिएगा। फर्दर आज निफ्टी में क्या हुआ देखिए। निफ्टी आज 16,483 पे बंद हुआ है, 16,483 पे, यानी कि लॉस ऑफ 147 पॉइंट्स, 0.89% का लॉस। वहीं बैंक निफ्टी जो है 317 पॉइंट का लॉस करा है उसने, 0.87% का। दोनों लगभग बराबर बराबर टूटे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि बैंक निफ्टी ज्यादा टूटेगा, और आज फिर लग रहा है कि बैंक निफ्टी में कुछ डिफरेंट डेटा बिल्ड हो रहा है रादर देन निफ्टी।
तो ये लड़ाई कल भी जारी रहेगी, देखते हैं क्या होता है, वो हम नंबर्स में देखेंगे। बाकी जो हुआ आज, गिरा है हम 147 पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया। तो ये 147 पॉइंट्स में से क्या आप जानते हैं 93 पॉइंट्स 5 शेयरों ने दिए। कौन से थे वो 5 शेयर? इन्फोसिस, HUL, TCS, एक्सिस बैंक एंड लार्सन एंड टर्बो, LNT। अब इन्फोसिस ने इसमें से टोटल 147 में से 45 पॉइंट्स तो अकेले इन्फोसिस ने खा लिए हैं, ठीक है। अच्छा खासा फॉल आया है। अब बढ़ने वाले भी शेयर थे, हालांकि ठीक ठाक थे, जैसे कि बजाज फिंसर्व आज बहुत अच्छा बढ़ा है, करीब करीब 5.5%। 5.5% का मतलब होता है 700 रुपए का गेन हुआ है आज बजाज फिंसर्व में, पर मार्केट को फिर भी बचा नहीं पाया, ठीक है। उसके अलावा सन टीवी भी बढ़ा है, NBCC, डेल्टा कॉर्प, हिंद कॉपर, JK सीमेंट, रामको सीमेंट, ये सब 2 से 5% तक बढ़े हैं, पर मार्केट को फिर भी हम 147 पॉइंट लूज करने से नहीं बचा पाए। कारण था रिलायंस ऊपर था पहले, उसके बाद उसने अपनी बढ़त को छोड़ दिया और उसको मैनेज करते करते निफ्टी यहाँ पर पहुंच गया। अब कल क्या होगा? अच्छा, दूसरी बात आपको बताना भूल गया, आज के पता है क्या आपको? टॉप गेनर सेक्टर जो मैं रोज बताता हूँ, आज कुछ भी नहीं है। क्यों मालूम? एक भी सेक्टर ग्रीन में नहीं था, सारे सेक्टर गिर रहे थे। IT, FMCG, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑटो, फार्मा, रियलिटी, बैंक सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, पावर, मेटल, एवरीथिंग वाज गोइंग डाउन। ये एक वीकनेस का साइन है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि कल थोड़ा सा नीचे हो सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैं रोज आपको एक नंबर बताता हूँ कि कितने शेयर बढ़ रहे थे और कितने गिर रहे थे। तो देखिए, हम अगर बात करें कि पिछले थर्सडे को, यानी कि 21 जुलाई को, हमारे 1200 शेयर बढ़ रहे थे और 740 गिर रहे थे, जो कि 22 जुलाई को 1000 शेयर पे आ गया गिरकर नंबर बढ़ने वाले शेयरों का। 25 जुलाई को बढ़ने वाले शेयरों का नंबर गिरकर 771 पे आ गया। आज 26 जुलाई को बढ़ने वाले शेयरों का नंबर और गिरकर 511 पे आ गया। इसका मतलब स्ट्रेंथ, तो मतलब द मोमेंटम इस कहीं ना कहीं जा रहा है, लेकिन इसके दौरान में अभी तक फॉल आया नहीं। तो अगर फॉल आना है ना, तो वो कल बड़ा दिन होगा। और अगर कल फॉल आया ना, तो फिर क्योंकि फेड के रिजल्ट है परसों, फेड के आउटपुट है, तो वो फिर बढ़ जाएगा। मैं ये भी बता दूं आपको, कल जो भी होगा दिन में, जो भी नहीं, इनफैक्ट गिरेगी नहीं मार्केट, अगर गिरेगी तो वो रिकवरी पे आ जाएगी। और अगर मार्केट को थर्सडे को, क्योंकि फेड के क्या आउटकम आएंगे ये कल तक FIs पता कर लेंगे बिफोर इट गेट्स पब्लिक, तो उसके अकॉर्डिंगली वो गेम बना लेंगे। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये रिकवरी के बाद मार्केट के अंदर गेम सेट कर लेंगे। नजर बनाए रखिएगा, और कुछ कैरी करना हो तो हेज में ही करिएगा, यही मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं, देखिए बाकी के इंडिकेटर क्या कह रहे हैं। अब देखो, क्रूड ऑयल जो है आज करीब अभी फिलहाल 1% से ऊपर चल रहा है, इस समय 7791 पे ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस भी ऊपर है, गोल्ड भी ऊपर है, गोल्ड ना के बराबर ऊपर है, फ्लैट ही है। 0.5% की अगर मैं बात करूं तो गेन है 24-25 रुपए का। सिल्वर में भी एक आधे परसेंट की, 0.5% की गेन है, ना के बराबर है। बाकी अगर बोलूं तो कमोडिटी वाला सेक्टर जो है ना, सारा का सारा ग्रीन है। अगर बात करूं जिंक की, बात करूं कॉपर की, बात करूं एल्युमिनियम की, ये सब बड़े हैं आज। तो ये आज पैसा बना रहे हैं, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा इम्पैक्टिंग फिगर है जो हमारे को नुकसान दे सकता है? वो है क्रूड ऑयल। बट क्रूड ऑयल काफी कंट्रोल्ड है, आज बड़ा जरूर हुआ है ऑलमोस्ट 1%, लेकिन उस हिसाब से भी कंट्रोल में है, क्योंकि 7800 के नीचे है। जब तक ये 8000 के नीचे है, हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दे सकता। अब अगर हम बात करें इसके अलावा SGX निफ्टी की, तो SGX निफ्टी जो है वो अभी फिलहाल नेगेटिव सा ही दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। और वो क्यों नहीं है नेगेटिव? ये फिर से वही आता है, फेड के रिजल्ट अभी 5 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है, 16,481 पे। कारण वही है कि मार्केट इज वेटिंग फॉर समथिंग। व्हाट इज इट? दैट इज फेड के आउटकम। तो नजर बनाए रखिएगा, कल के लिए इवेंट जो है वो फेड के आउटपुट। और बाकी फिर से कह रहा हूँ, स्कैल्पिंग कीजिए, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या कर रहा है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद अभी रेंज बता दूं सबसे पहले तो 36,000 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 36,300 क्रिटिकल लेवल है कल। अभी 365 पे बंद हुए हम, तो कल क्या करते हैं वो देखना होगा, ठीक है। उसके बाद 300 को देख लीजिएगा, टूटना नहीं चाहिए। टूटा तो फिर हम 36,000 को छू रहे हैं, और 36,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी कल इसको तोड़ेगा, उसके लिए ऑप्शन चेन का डेटा बदलना होगा, वो आप देख लीजिएगा। नहीं तो अभी फिलहाल के डेटा के हिसाब से नहीं तोड़ रहा है। निफ्टी के अंदर देखिए 16,300 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी दिख रही है, जो उससे पहले कुछ भी सपोर्ट नहीं है, मैं बता दूं। हालांकि ट्रेडिंग लेवल्स मैं आपको दूंगा, उसको देख लेते हैं। आइए, बिफोर वी मूव ऑन, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। आइए देखिए, निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले। देखिए निफ्टी के अंदर जो बात करें अगर हम, तो 16,465-50 के आसपास की क्लोजिंग ये बता रहा है कि अभी हुई एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है। अब जो बात करें तो क्रिटिकल लेवल जो हमने बताया था वो
80 का बताया था, 470 80 का मैंने कहा था कि बहुत मजबूत सपोर्ट है, इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसने इसको तोड़ दिया तो फिर ये गैप फिल करने की कोशिश करेगी, और वो गैप कहाँ पे जाके फिल होगा? 16,350, ठीक है, 352 मान लीजिए, 352 है एग्जैक्ट नंबर, तो 352 तक, 16,352 तक तो ये आ ही रही है। तो क्या यहाँ पे आते ही सिर्फ गैप फिल करेगी और ऊपर चली जाएगी? नहीं, उसके बाद सपोर्ट का जो अगला लेवल बनता है वहां तक तो आएगी ना। तो वो बनता है 16,300 से 310 का, तो उस पर नजर रखिएगा। और उसके आगे अगर बात करी थी जो मैंने कल की, वही आज भी लेवल है, 16,280 इज द मोस्ट क्रिटिकल लेवल। अगर ये टूटा, इसको नंबर बना लीजिए अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, तो फिर हम गए लंबे वाले नीचे। हालांकि कल टूटता हुआ नहीं नजर आ रहा है, हालांकि कल नीचे ही मार्केट दिख रही है मुझे, जाएगी तो सही थोड़ा, ठीक है। अब ऊपर की बात करें अगर, तो ऊपर जाने के लिए, क्योंकि अगर जाने की नीचे की तैयारी है, इसलिए मैंने आपको लेवल्स नीचे के बता दिए। बाकी अब रिवायत के अनुसार चलते हैं, पहले ऊपर के लेवल, और फिर छोटा छोटा लेवल भी सारा नीचे का भी। तो अगर ऊपर जाना है बैंक इसको, निफ्टी को, स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहला लेवल तो इसका जो है रेजिस्टेंस का आ जाएगा 500 पे ही। 500 क्रिटिकल साइकोलॉजिकल लेवल बनता है, वैसे भी टेक्निकली भी ये वो एरिया है जहां पर पिछली कंसोलिडेशन यहीं पे हुई है, जब से हमने गैप अप ओपनिंग करी है, ठीक है। तो 500 को पार करना इसके लिए क्रिटिकल हो सकता है, और अगर इससे ऊपर खुलता है या ऊपर ही ट्रेड करता है, तो फिर अगली सपोर्ट जो रेजिस्टेंस आती है वो 535 पे आती है, और 535 को पार कर ले तो फिर 630 पर एक और रेजिस्टेंस है, उसके बाद 630 के बाद 670 से 80 पे भी एक रेजिस्टेंस है जो कि स्ट्रॉन्ग है। इसको पार करने में टाइम लगेगा, ये मैं कई दिन से कह रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो अगली रेजिस्टेंस आती है वो आती है 16,760-70 पे। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये भी फिलहाल इसको पार करेगा। मे बी थर्सडे को या फ्राइडे को आफ्टर एक्सपायरी करने की कोशिश करे तो हो सकती है, उससे पहले इससे ऊपर जाता नहीं दिख रहा है। अब अगर ये नीचे जाने की कोशिश करता है तो पहली सपोर्ट कहाँ लेगा साहब? देखिए पहली सपोर्ट तो आ जाती है 16,440 से लेकर 430 तक। इसको इसे नहीं ब्रीच करना चाहिए, और अगर इसको ब्रीच करेगा तो अगली सपोर्ट आएगी 380 88, 380 90। 80 90 को अगर पार कर दे तो फिर 314, 314 को अगर पार कर दे तो फिर 279, 16,279, ये वो नंबर है जिसको इसे नहीं ब्रीच करना चाहिए। और यहाँ से इसको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस ले लेगा। और अगर इसने कहीं झटका मारा, मतलब विक क्रिएट करा, 10-5 मिनट के लिए नीचे तक गया, तो भी 16,230 इज दी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जिसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर इसको तोड़ता है तो फिर हम वापस अपना जो लॉन्ग टर्म का तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, देखिए अभी फिलहाल बियरिश ही है टोन, तो वहां पे हम फिर वापस बियरिश की तरफ आ जाएंगे, और ये जो करेक्शन आया है ये ओवर हो जाएगा। बट अभी कल नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन नजर बनाए रखिएगा। अब आगे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं ना। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए इस समय एकदम क्रिटिकल सपोर्ट पे है। मैं हालांकि आप लोगों को, कुछ लोग मना करते हैं, मैं समझाता हूँ कि चार्ट में क्या हो रहा है, तो बट क्योंकि उनको टाइम वेस्ट होता लगता है, सिर्फ नंबर्स बताइए और हम उसके ऊपर ट्रेड करें ऐसा बताइए। बट ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे, और ये आपके फायदे का भी है, अगर आप देख के सीखेंगे तो ऐसे ही है जो आदमी को चार्ट या कैंडल्स देखनी चाहिए। यहाँ से देखिए हम ऊपर गए थे जब, तो ये वो एरिया है जहाँ पे हमने सपोर्ट ली थी, ये वाले जगह पे, ठीक है। इससे पहले जब हम यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे थे तो हमने यहाँ पे पहली बार रेजिस्टेंस फेस करी थी, फिर दूसरी बार भी यहाँ पे फेस करी थी, और फिर हमने बड़ी कैंडल से इसको पार करा था, ठीक है। तो हो गए 5 से 6 घंटे हमने यहाँ बिताए हैं टोटल, पिछले करीब 30 घंटों में से, 25 घंटों में से, विच मीन्स दैट दिस इज अ क्रिटिकल एरिया। यहाँ पर जब जब मार्केट आएगी तब तब वो फिर से फेस करेगी, क्योंकि जो ऊपर ले गया है इतने पैसे खर्च कर कर, वो नीचे लाने से पहले भी पूरी कोशिश करेगा रोकने की, और जो नीचे ले गया है अभी पैसे खर्च कर कर, वो पूरी कोशिश करेगा कि इसके ऊपर रहे, क्योंकि तभी वो प्रॉफिटेबल होंगे। हालांकि उन लोगों को मैनेज करना आता है, सो एडजस्टमेंट करके वो अपना प्रॉफिट बना लेंगे, आप मत फंसिएगा। आइए मैं आपको बता देता हूँ लेवल्स क्या है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, स्पॉट की बात करें, मैं फिर से बता रहा हूँ, 36,350 पे क्लोज हुआ है। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो पहली रेजिस्टेंस देखिए जल्दी ही आ जाएगी, जो कि है 36,600 पे। 36,600 को अगर ये पार करता है तो एक स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस जो मैं कई दिन से बता रहा हूँ वो है 36,870 से लेकर 900 तक, मान लीजिए ये को पार करने में बहुत पैसा और जोर लगेगा। और उसके बाद 37,000 आ जाएगा जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, और इसको भी फिर से थोड़ी सी मुश्किल होगी पार करने में। और उसके ऊपर अगर चले जाते हैं तो फिर मैंने जैसा कल भी बताया था, परसों भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, बड़े बड़े गेट्स खुल जाएंगे 38, 39, 40,000 तक के। लेकिन जो नेक्स्ट लेवल होगा इंपॉर्टेंट वाला, वो उस समय 37,372 होगा।
और अगर इसको पार कर ले तो फिर 37,500 और उसके बाद फिर 38,000 और 39,000 और 40,000 के गेट्स खुल जाएंगे। हालांकि अभी ऐसा होता दिख नहीं रहा है। कल मुझे डाउन साइड दिख रही है फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। एटलीस्ट शुरुआत तो ऐसे ही होगी और अच्छा होगा कि शुरुआत ऐसे हो और उसके बाद हम रिकवरी करते हुए बाय द एंड ऑफ द डे सारी लॉस को रिकवर कर लें। सो दीज आर द लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ अगर बात कर लेते हैं, अगर नीचे जाना चाहता हो तो 36,350 के नीचे जो सबसे पहली सपोर्ट है ये ऑलमोस्ट वहीं खड़ा है। मतलब इसको 280 को नहीं तोड़ना चाहिए। 36,280 इज अ क्रिटिकल लेवल। 300 मान लीजिए, 300 से अपना प्रॉफिट बुक करके बैठ जाइएगा। 280 को अगर ये तोड़ दे तो फिर से शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। और अगला लेवल जो होगा वो 36,114 का होगा। इसको अगर तोड़ता है तो फिर एक थोड़ा मजबूत सा सपोर्ट जो कि क्योंकि टेक्निकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल है वो 36,000 पे आ जाएगा। 36,000 को ब्रेक करने में टाइम लगाएगा। यहाँ पर आकर साइलेंटली बैठिएगा अगर आ जाता है तो, क्योंकि यहाँ पर ये फिर से एक डिसीजन लेगा कि इसको रिवर्स करना है, बाउंस बैक करना है या इसको ब्रेक कर नीचे की तरफ जाना है। 36,000 को अगर तोड़ेगा तो फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगला होगा लेवल 35,800 से लेकर 750 का लेवल। और इसको यहाँ से गैप फिल हो जाएगा तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि शायद यहाँ से ऊपर चला जाए। हालांकि एकदम गैप को टच करके वापस नहीं फिल करता है। अगर करता भी है तो फिर वो दोबारा नीचे जाता है। तो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट बनता है वो है 35,580। 80 से 50 मान लीजिए। इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। यहाँ तक ये कल हो सकता है कि नीचे जाए और जाकर फिर ऊपर आ जाए, लेकिन अगर इसके भी नीचे जाता है तो अगली सपोर्ट जो बनती है 35,400 और उससे अगली लेवल 35,115। इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा कल, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सो नजर बनाए रखिएगा। डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। होप व्हाट आई एम डूइंग इज हेल्पिंग यू। अगर कोई और हेल्प कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा। और अगर मेरी प्रेजेंटेशन में या किसी चीज में आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, डू लेट मी नो बाय informing, putting comments, and I'll try and recover. Baki, thank you so much for watching my video. God bless us all. See you in next video.